देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश अशासकीय का जो न्यू शिक्षा आयोग गठन हुआ है, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे हुए थे, अब आगे की प्रोसेस शुरू हो रहा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 309 के तहत ये पूरा है। कुछ नियम में चेंजेस किए गए हैं, अब वो देख सकते हैं। ये पहला है, सामान्य नियमावली में जो भी संशोधन किया गया है वो आप देख सकते हैं। ये पूरा जो जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले जो था वही चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। ये आज ये जारी कर दिया गया है और पहले दिन से शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा। जुलाई कैलेंडर वर्ष हर साल ये जारी करेंगे। हालांकि ये भर्ती का बोलते हैं, बाकी देखिए प्रोसेस क्या होता है ये देख सकते हैं। इसमें दो तरह से श्रेणी का है पद। अगर फर्स्ट श्रेणी के देखें, किसी आप देखेंगे कि सीधी भर्ती से किया जाए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधानाचार्य का जो 100% है वो आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। प्रवक्ता श्रेणी का देखेंगे कि 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती किया जाए और 50% जो पहले दे रखे, जो 5 साल सेवा वर्ष पूरी कर लिए हो, नियम 6 के अधीन वो हारता, मतलब प्रमोशन के थ्रू एक तरह से कहेंगे। 50% ये देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर्याप्त मतलब ऐसा ना हो कि जो क्राइटेरिया वो भी टीजीटी के लिए भी अगेन वही है। टीजीटी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि 100% आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा, परंतु ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल जहां के संबंध में प्राथमिक अध्यापक उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्ययन कर्मचारियों को वेतन भुगतान जो 1971 है वहाँ पे 75% सीधी भर्ती से की जाएगी। 75% हमारा क्या किया जाएगा, प्रमोशन से, जो जैसा कि मैंने बताया था वैसे किया जाएगा। ये चीज़ें समझिएगा। जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं वो 100% जो है आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी और जो भी एनसीटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं चेंजेस किए। आरक्षण का जो सरकार द्वारा रूल है वही सेम रूल रहेगा। 1994, 1993 या 2020 का आर्थिक रूप से कमजोर है, ये देख सकते हैं। ये भारत का नागरिक हो, ये सब चीज़ें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शैक्षिक अर्हता के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या करना है सर, क्या नहीं। विभिन्न श्रेणियों और सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थियों को पास होना जो खंड क में प्रत्येक सम्मुख दिया गया है कि वो क्या क्या होना चाहिए। आयु को लेकर बहुत तगड़ा सीधा लगा है। पहले जो था कि 60 वर्ष तक था, अब वो चीज़ें नहीं है। ये 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि अब ये चेंजेस मैक्सिमम जो होगा 40 ईयर, ये बिग चेंजेस हुआ है। पहले 60 ईयर तक आराम से भर सकते थे कोई भी, लेकिन अब ये भर्ती, अब जो एज क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ 40 साल तक ही, आप 21 से 40 साल तक आप भर्ती ये करेंगे। जैसा कि रूल है ओबीसी और एससी एसटी का जो क्राइटेरिया होता है छूट वो मिलेगा। बाकी जो इससे ओवर एज हैं उनको अब झटका लग गया। सीधा सीधा अगर देखेंगे मिनिमम 21 एज, मैक्सिमम 40 एज, चाहे यूपी टीजीटी हो चाहे पीजीटी, दोनों के लिए है। ये सीधा उन्होंने चेंजेस किया है। आप बाकी एससी एसटी का जो सीधा होता है उसके लिए तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने चेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो नियमावली है वही भाग 4 की भर्तियां जो भी मैंने ऊपर बता दिया किस किस हिसाब से भरी जाएंगी। तो बेसिकली जो चेंजेस हुए हैं भर्ती के लेकर चेंजेस हुए हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ होते थे। अब सर तक इंटरव्यू में आप देखेंगे कि जब प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंक के 10% और लिखित परीक्षा में 90% जोड़े जाएंगे। जैसा कि पहले क्या होता था कि इंटरव्यू में आप जानते हैं नंबर 45, 40, किसी का कम नंबर होता तो बहुत सारी चीज़ें होता था, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी।
ये एक अच्छा कदम है कि 90% जो स्कोर होगा आपका वो रिटेन कर लिया जाएगा और 10% जो होगा वो आपका इंटरव्यू है। सपोज करिए इंटरव्यू में आपने 30 पाया, 50 में 30% पाया, इसका 10% आप निकालें 3 मार्क्स, और 90 जो आपने रिटर्न में जो भी स्कोर होगा उसका 90% लिया जाए, फिर आपको फाइनल मेरिट दिया जाएगा। जिसमें इंटरव्यू होगा उसका, ये क्लियर मैं बता देता हूँ, बाकी किसी में नहीं। जैसे टीजीटी में अब नहीं है तो नहीं है, ये चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ सामाजिक विज्ञान में हैं तो प्रमोशन किस किस चीज़ में हो सकता है। अगर आप टीजीटी में हैं तो देख सकते हैं पीजीटी अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये चीज़ें हैं जो आपको, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो अगर आप टीजीटी में 5 साल सर्विस दे दिए और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हैं इस सब्जेक्ट में प्रमोशन दिया जाएगा। अगर विज्ञान में है तो जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान में जो है, गणित का यहाँ पे थोड़ा सा वो कर, गणित में, रसायन विज्ञान में भी दिया जा सकता है। भौतिक विज्ञान में अगर गणित के हैं तो अंग्रेजी का अंग्रेजी, उर्दू में उर्दू, अरबी का अरबी, फारसी फारसी, हिंदी का हिंदी, ये आप देख सकते हैं। संस्कृत का संस्कृत, वाणिज्य का वाणिज्य, कृषि का कृषि, कंप्यूटर का कंप्यूटर साइंस विज्ञान में, अन्य विषय का जो भी संबंधित हो गया उसमें प्रमोशन किया जाएगा। ये चीज़ें किया गया है। ये जो न्यू शिक्षा आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो भर्ती के लेकर। पहले कैसे होती थी, सैलरी में वही है जो क्राइटेरिया पहले भी था, अभी भी है। सैलरी का प्रधानाचार्य का 12th लेवल का, किसी हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक का 10th लेवल का, प्रवक्ता का लेवल 8 था और टीजीटी का लेवल 7 था। बाकी जो उससे प्राथमिक खंड के अध्यापक जो भी रहेंगे वो 6 लेवल के, वो सब चीज़ें सेम है। जैसा कि सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है लेवल में, बाकी और कोई चेंजेस नहीं किया गया। बाकी आप लोग भी चाहें तो इसको डेप्थ नॉलेज में कर सकते हैं। बेसिकली एज को लेकर, और बीएड वाले कैंडिडेट, बीएड के लिए थोड़ा झटका है, जो एज क्राइटेरिया वो काफ़ी कम कर दिया। और भर्ती अब ये हर साल जुलाई में कैलेंडर निकालेंगे कि हम कितनी भर्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी रिक्त पद है। तो कई सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। एज के लिए जो लोग तैयारी करते थे उनके लिए झटका है, ये 2022 पे लागू नहीं हुआ। जो लोग पेपर भर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भर चुके हैं, वो नियम पिछला था। आने वाली भर्तियों में लागू हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय माता।